अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तकरीबन 3.5 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आज पहली मरतबा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है और तकरीबन 3.5 घंटे इमरान खान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर मौजूद थे। 3 घंटे क्या होता रहा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान आमने सामने थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे, 5 रुकनी बेंच था। सारे मामलात पर बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब इमरान खान एंटर हुए, मतलब जब उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया, जजेस के क्या तसुरात थे? पहले हमें ज़रा खबर जो है वो बताएं। अच्छा देखिए, खबर वही हुआ जिसका डर था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो जो शफाफियत के और जमहूरियत के बड़े दावे करते थे, परसों आपने इसी केस की लाइव स्ट्रीमिंग की। आज इमरान खान का चेहरा अगर कौम ना देख ले, उसको लेकर आपने लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी। और फिर जब तस्वीर लीक हुई, तस्वीर आई कोर्ट रूम के बाहर, तो उसके बाद आपके सेक्रेटरी जो पहले आपके करीब बैठते हैं, वो फिर वहाँ जहाँ से ये लाइव कंट्रोल होता है वहाँ पर जाकर बैठ गए और इमरान खान साहब की आपकी तस्वीर मेन स्क्रीन से हटाकर छोटी विंडो में मिनिमाइज़ करके लगा दी। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला की इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर आपने इमरान खान की तस्वीर को बड़ी स्क्रीन पर दोबारा लगाया ताकि कोर्ट रूम में बैठे एटलीस्ट लोग तो देख सकें। और अब तहकीकात भी जारी हैं कि वो तस्वीर लीक क्यों की, किसने की। इस सब में जो एक ख़बर है ना, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने इनफॉर्मली अटॉर्नी जनरल के थ्रू चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ये दरख्वास्त की थी कि स्ट्रीमिंग लाइव ना की जाए। अच्छा, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ये इकदाम किया और ये स्ट्रीमिंग लाइव नहीं की गई। मतलब सुबह जो खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बेंच जो है वो डिसाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की डायरेक्शन थी। बेंच डिसाइड नहीं करता, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार है और ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास है या किसी भी चीफ जस्टिस के पास होता है। तो वही ये फ़ैसला करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी है या नहीं। और इसमें एक तो ये भी सबसे अहम बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा बेंच 1 से होती रही है और बेंच 1 से ही हमने लाइव स्ट्रीमिंग का सारा इंतज़ाम देखा है और वो चीफ जस्टिस का ही फ़ैसला होता है। परसों के रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग हुई, आज के रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की थी। या तो होता ना कि आप बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मल रिक्वेस्ट करते जिसमें आपको ग्राउंड बनाने पड़ते हैं कि ये वजूहत हैं, इस वजूहत की बुनियाद पर आप ना करें। लेकिन वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इतनी कॉन्फिडेंस उनको है कि वो एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं और वो भी मान ली जाती है। और फिर इमरान खान साहब नहीं उस तरह, अगर वो आते भी, वो क्या बोलें? अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग आज लाइव कर दी जाती, वो कुछ बोले तो नहीं है। अच्छा, यही मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि 3.5 घंटे गुजर गया, बोलने नहीं दिया गया, फिर बुलाया किस लिए था? अच्छा देखिए, बोलने नहीं दिया गया, इमरान खान साहब ने भी कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब इस दरख्वास्त में पहले पिटिशनर थे, अब रिस्पोंडेंट हैं। पहले जो मखदूम अली खान साहब हैं वो दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब बात करेंगे। अच्छा। तो ये कोई एक दिन के लिए नहीं था। मैंने उस दिन भी आपसे वीडियो में बताया था कि ये जब तक इस इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला पूरा नहीं होता या ये समातें चलती हैं तो इमरान खान साहब पेश होते रहेंगे और इमरान खान साहब को अपनी बारी के ऊपर बोलने का मौका भी दिया जाता रहेगा। अच्छा। लेकिन आज तकरीबन कोई 11:40 पर समात शुरू होती है और 2:10 से 15 मिनट के दरमियान ख़त्म होती है। 2 घंटे और कुछ 2.5 घंटे या 2.5 घंटे का ये वक्त बनता है। तो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी दिलचस्प थी। हमारे दोस्त हैं उबैद भट्टी साहब, इन्होंने आज जिस तरह की कपड़े शर्ट पहनी हुई है, इसी तरह ही बिल्कुल इमरान खान साहब की शर्ट का कलर था। और फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी आज जिस रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो वो भी शर्ट का कलर वही था जो इमरान खान साहब का था। खैर, वो आए, शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, आस्तीनें वो हर 2 मिनट बाद खुद अपनी ऊंची कर रहे थे। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कमरा अदालत में वो जहाँ शायद कोई कम्युनिटी हॉल था या सुपरिटेंडेंट का ऑफिस था, जो भी था जहाँ वो बैठे थे, तो उसके बाद वहाँ पर उन्हें शायद वो लाइट से ही मुतमईन नहीं हो रहे थे। वहाँ पर कोई जेल पुलिस के एहलकार थे, तो उन्होंने उन्हें इशारतन कुछ कहा। अब ऑडियो तो नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि आपको एक और भी बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, कोर्ट रूम में बैठे जितने भी लोग थे, मैंने शायद आज हेयरिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज पर दी है कि इमरान खान साहब 10 महीने बाद इस वक्त जेल से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे हैं। तो उन्होंने कोई डायरेक्शंस दी, तो जो एहलकार गया उसने पहले लाइट बंद की, फिर एक लाइट जलाई, फिर इमरान खान साहब ने पीछे मोड़ के फिर डायरेक्शंस दी। तो वो कोई लाइट का ही गालबन इशू था, तो वो लाइट बढ़ाई गई।
तो उससे इमरान खान साहब मुतमईन हो गए। फिर इमरान खान साहब नकात भी उनके चेहरे पर थी, बोर भी हो रहे थे, अंगड़ाइयाँ भी ले रहे थे, बार बार अपनी पोजीशन भी तब्दील कर रहे थे। फिर खैर जैसे ही जो बेंच की जानिब से कोई ऑब्जर्वेशंस आती थी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह जब इंतखाबात से मुतालिक माजी के पंजाब में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं माना गया, 7 जजेस जो थे वो सारे के सारे, चाहे वो अज़खुद नोटिस के ऊपर उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एतराज़ कर रहे थे, मगर 90 दिन में इंतखाबात होना वो आइनी ज़रूरत था और उस पर तमाम जजेस मुत्तफ़िक थे। तो उस पर इमरान खान साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, थोड़े से वो मुस्कराए। फिर आगे वो जो एहलकार, क्योंकि वो वीडियो में नज़र तो नहीं आ रहे थे लेकिन 2 एहलकार कमरे में मौजूद थे, वो उनसे खासा तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट गपशप भी करते रहे। और वो जो उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है कि वो छत की तरफ देखकर बड़ा हंसते हैं और क्या लगाते हैं, तो वो क्या भी लगाते रहे, वो एहलकारों के साथ खुशगपियाँ भी करते रहे। फिर वो आखिर में जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक ऑब्जर्वेशन दी जो बड़ी खासी दिलचस्प और अहम ऑब्जर्वेशन थी, उस पर वो बड़े खुश भी हुए और मतलब खुश होना या वो मुस्करा दिए उस पर। वो हुआ कुछ यूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ यूँ था कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अब हम समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर रहे हैं, जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर हम बेंच को देखते हैं और जजेस की अवेलेबिलिटी होगी तो हम अगली तारीख दे देंगे। साथ उन्होंने ख्वाजा आरिफ से कहा कि आपने तो कहीं नहीं जाना, आपकी तो कोई इंगेजमेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है इमरान अहमद खान न्याजी, वो तो अडियाला जेल में होने की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। अच्छा। तो उस पर इमरान खान साहब मुस्कुराए भी सही। तो खैर ये सारा आज का मामला हुआ और इस सारे दौरान में इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं तो उन्हें 10 माह के बाद ही देख रहा था, आप लोग अडियाला जाते रहे हैं उनको ट्रायल में, तो मुझे सेहत भी उनकी वैसी नज़र आई ना, उन्होंने मुझे महसूस हुआ कि कोई वेट गेन किया है या वेट लॉस किया है, वो वैसे ही हशाश बशाश भी नज़र आए। हाँ, जब वो शुरू में आए तो यूँ लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी आए हैं, वो सो के जागे हैं और वो यहाँ पर आकर बैठे हैं। हाँ, टाइम इतना था। तो खैर जैसे जैसे फिर समाअत का वक्त गुजरता गया, इमरान खान भी मज़ीद हशाश बशाश और एक्टिव भी नज़र आते गए। लेकिन इस सब में अहम ये है कि आखिर जब वो बोलेंगे तब वो क्या बोलेंगे। खैर आज तो नहीं बोले वो, लेकिन उनकी जो झलक है वो भी एक वीडियो तस्वीर कहाँ से आई वो भी एक पूरी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। अब मुमकिन है कि अगली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद मोहतात हो जाए इस हवाले से। हाँ। तो बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे वो बैठे रहे, वो सुनते रहे और वो बोले कुछ नहीं। हाँ, एक मौके पर जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत की एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने फ़ैसले से यू टर्न लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब जो KPK जो हैं वो रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, लाइव स्ट्रीमिंग कर दी जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उन्हें कहा कि आप वापस जाकर बैठ जाइए, तो उन्हें सुना भी नहीं गया। और उसके अलावा इमरान खान का कोई वकील या PTI का कोई रहनुमा वो रोस्टरम पर भी नहीं गया, उन्होंने ये मौक़िफ़ ही नहीं रखा उनके सामने। रखना चाहिए था, मैं यही बनाने वाला। देखिए इमरान खान के जो वकला हैं, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, दीगर वकला मौजूद थे, या तो बाकायदा तौर पर बताया जाता कि एक शख्स कन्विक्ट है, ये एक शख्स उससे कोई ख़तरात हैं कि वो कुछ ऐसा बोल देगा, या कोई वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अक्सर कहते हैं कि कागज़ का टुकड़ा लाइए, कागज़ दिखाइए, सबूत दिखाइए, मैं आपकी कोई वर्बली कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने बगैर किसी ग्राउंड्स के आपसे रिक्वेस्ट की और आपने उसे मान लिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को आगे होना चाहिए था, उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, एटलीस्ट वजह तो पता चलती ना। ये तो चले मैं ज़राए से अब आपको बता रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत की ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से रिक्वेस्ट थी। मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। तो जो हक़ाइक़ हैं वो तो कौम के सामने आते हैं। PTI को करना चाहिए था, लेकिन PTI ने आज कुछ ऐसा नहीं किया। एंड पर ये बताएं कि इस केस कंक्लूड कहाँ होने जा रहा है, सिर्फ एंड पर मुझे ये। अच्छा देखिए, ये कंक्लूड तो जो जजेस की 5 जजेस की इसमें राय है वो पार्लियामान सुप्रीम है, वो राय है। वो जो इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का माइनॉरिटी जजमेंट था वो इस बेंच का मेजॉरिटी जजमेंट होगा। लेकिन इस सब में अहम ये है कि इमरान खान साहब क्या बोलेंगे, इमरान खान साहब क्या बात करेंगे, क्योंकि जितनी समातें होंगी इमरान खान साहब होंगे। और आज समात के अख्ताम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नया हुक्मनामा जारी नहीं कर रहे, हमारा पुराना हुक्मनामा मौजूद रहेगा और आपने हर समात पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 के लिए यही इंतजामात वीडियो लिंक के करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तकरीबन 3.5 घंटे की समात में इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया, लेकिन इमरान खान को बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि जो आने वाली समातें हैं वहाँ पर इमरान खान को बोलने का मौका दिया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल जो कोर्ट रूम नंबर 1 से थी वो आपके साथ शेयर की है। मज़ीद तफसीलात आपको बताते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।